जादुई चाबी। एक नंदू नाम का व्यक्ति था। वो बहुत ही दुख जब शहर पहुंचा तो उसको पता चला कि चौकीदारी की बहाली चल रही थी। जब नंदू पूछने पहुंचता तो वहां खड़ा आदमी नंदू को गुस्से में बोलता, अपना शरीर भी एक बार देख लिया करो। तुम्हारे जैसे आदमी से चौकीदारी संभव नहीं है। जाओ यहाँ से, भीड़ ना लगाओ, ना जाने कहां कहां से लोग चले आते हैं। नंदू अपनी जिंदगी से बहुत निराश हो गया। वो सोचने लगा, मुझे अब जीना ही नहीं है। भगवान ने मुझे ही ऐसा क्यों बनाया? दुनिया का सबसे बेकार आदमी शायद मैं ही हूँ। ये सोचते हुए अपने गांव की तरफ लौटने लगा। गांव लौटते वक्त वो एक घनी जंगल में पहुंच गया। वो अपनी जीवन से इतना निराश था कि वो अपना आपा खो चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जा कहां रहा है। अचानक उसकी नजर एक कुएं पर पड़ी। उसने बिना कुछ सोचे समझे कुएं के पास जाते ही कुएं में छलांग लगा दिया। उसे जब तक होश रहा उसने देखा कि कुएं के अंदर जा रहा था। फिर वो बेहोश हो गया। जब नंदू को होश आया तो उसको पता चला कि वो एक जादुई नगरी में आ गया है। नंदू एक खाट पर सोया था और नंदू यहाँ जादुई महल का रखवाली करने का काम करता था। जादुई महल के हर दरवाजे की ताला का चाबी एक ही था, जिसका नाम था जादुई चाबी। उसको नंदू को संभालना होता था। इस दुनिया के सारे लोग नंदू को देखने आए थे। सब पूछ रहे थे, तुम कहाँ चले गए थे नंदू? नंदू इधर उधर देख रहा था मगर कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि नंदू को इंसानी दुनिया की कोई बात याद नहीं था। बस इसी दुनिया की सारी बातें याद था। नंदू को फिर से जादुई महल का जादुई चाबी दे दिया गया और नंदू जादुई महल का रखवाली करने लगा। नंदू को इंसानी दुनिया की कोई भी बात याद नहीं थी। नंदू का काम था सुबह में जादुई महल के सारे दरवाजे खोलना और शाम में बंद करना। मगर एक ऐसा तभी अचानक उसने सपना देखा कि वो उस कागज की टुकड़ी पर जादुई चाबी सटाया और उसमें एक नक्शा दिखने लगा, जिसमें एक किसी खजाने का रास्ता और एक बहुत ही पुरानी तिजोरी दिखाई दे रही थी। वो रास्ता बहुत कठिन और डरावनी लग रही थी। वहां अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई दे रहे थे। नंदू उस तिजोरी को जादुई चाबी से खोलने जा रहा था। शायद कोई नंदू को बोलकर वहां भेजा था कि तुमको ही ये तिजोरी और कुछ दरवाजा भी खोलना है। और वो ये भी बोल रहा था कि जब तुम कागज और चाबी एक साथ सटाओगे तो तुम्हारे अंदर एक जादुई शक्ति आ जाएगा। तुम उस समय कमजोर नहीं रहोगे, किसी से भी मुकाबला कर पाओगे। अचानक नंदू का नींद खुल गया। वो उठकर बैठ गया क्योंकि वो बहुत डर गया था। नंदू सोचते सोचते एक बार चाहा कि चाबी और कागज सटाता हूं, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर सोचने लगा कि सपने में तो इस दोनों को सटाने से मुझे बहुत शक्ति मिलने की कोई बोल रहा था। यही सोचकर उसने चाबी और कागज सटा दिया। तभी उसके सामने एक सुनसान जगह का दृश्य चलने लगा, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि नंदू को इस सुनसान जगह पर जाकर खजाने से पैसे और धन लाकर गांव के गरीबों का हालत सुधारना है और कुछ दरवाजे भी खोलना है, जिसमें कुछ परियां और ऋषियों को कुछ शैतान बंद करके रखे हैं। नंदू के पास अब इतना ताकत और हौसला था कि उसका डर भाग चुका था। वो नक्शे के अनुसार उस अनजानी सुनसान जगह पर पहुंचता है। काफी शैतानी हमले के बावजूद नंदू तिजोरी को जादुई चाबी से खोल देता है और उस दरवाजा को खोलने जाता है जिसको नक्शे में देखा था। वहां जाते ही एक खतरनाक आत्मा नंदू को एक हाथ से उठा के दूर फेंक देता है। नंदू काफी देर तक उससे मुकाबला करने के बाद उससे जीत पाता है और परियों को आजाद करता है।
फिर कुछ ऋषियों को भी कैद खाने से आजाद करता है। अब खजाने से बहुत सारे धन लेकर नंदू अपने गांव आ जाता है। फिर खेती करके नंदू अधिक से अधिक अन्न उपजाऊ करने लगता है। उपजाऊ के बाद बराबर बराबर अनाज गरीब मजदूरों में बांट देता है। इससे नंदू का नाम गरीबों का मसीहों में गिने जाने लगा और नंदू सारे गरीबों को इतना जमीन बांट कर दे दिया कि गांव के मजदूर अपने जमीन में ही खेती करने लगे और सालों के लिए अनाज एकत्रित करने लगे। अचानक एक रात जादुई नगरी से नंदू के जैसे ही दिखने वाले कुछ लोग आए और नंदू से बोले, तुम्हारे पास जो चाबी और कागज है, उस चाबी और कागज को हम लोग लेने आए हैं। उस जादुई चाबी को वापस कर दो। नंदू ये सुनते ही चाबी और कागज वापस कर दिया। चाबी वापस करने के बाद सभी नंदू को बोले, तुमको यही काम करवाने के लिए इंसानी दुनिया में भेजा गया था, मगर पहली बार तुम जादुई चाबी और नक्शा महल में ही छोड़ कर आए थे। अब तुमको यहाँ ही इंसानी रूप में रहकर सारे इंसानों का मदद करना है। ये कहकर सब वहां से चले गए और नंदू के चारों तरफ अंधेरा हो गया। नंदू अपनी खाट पर जाकर सो गया। सुबह उठकर नंदू अपने गांव वालों से मिलने गांव में निकल गया कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं। इसी तरह वो लोगों की मदद करता रहा और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा।